इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। रात का वक्त है और हमारे साथ में किसान नेता राकेश टिकैत हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आप लोगों की तरफ से बड़ा ऐलान पूरी दिल्ली को बंद करने का है। अब हो जाएगी जब जनता होगी तो वो कहाँ रहेगी। ये तो भाई वो वोट क्लब पर रहती है, यह रामलीला मैदान है, और जब आ जाएगी तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। लेकिन अभी तो दिल्ली के जो मेन गाजीपुर है, सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, ये जो है आपने बंद किया है। लेकिन अब कहा गया है कि अगर नहीं मानेंगे तो पूरी दिल्ली को बंद करने का है। क्या पता क्या होगा, पब्लिक आओगी वो अपने आप देख लेगी। गांव के लोग गुस्से में हैं क्योंकि उनको अभी एक किसान मिला, उसके 20 क्विंटल धान हुई है, वो बेच का उन्हें 850 रुपया में। सरकार का रेट है 1886 रुपया, तो उसको सीधा 900 साढ़े 900 रुपये पर क्विंटल का नुकसान हुआ। 19 हज़ार रुपये का उससे नुकसान हुआ। तो यहाँ पर आके मेरा जो नुकसान हुआ, जो बिल आ रहे हैं इनसे मेरा नुकसान हुआ। तो नुकसान के लिए जो जनता है गाँवों में गुस्से में है वो आवेगी। कल भी आप जो है मीटिंग हुई उसमें मौजूद थे, कल भी जो मीटिंग होगी उसमें भी आप मौजूद रहेंगे। क्या है सरकार की अंदर की बातें? कल की बात कल ही पता चलेगा, अभी समाधान हुआ नहीं। समाधान हो जाएगा तो ये सरकार की नीयत दिख रही है आपको? मीठी सी बात करें, ज़्यादा मीठी मीठी सी। समाधान की तरफ नहीं है, टालने की तरफ है। ये चलता है कि लंबा सा चल जाए मामला, कुछ वो चल जाए, कुछ बातचीत ले लो, ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे ही लग रहा। कोई ठोस से उस पर सरकार आ नहीं रही अभी। आप क्या चाहते हैं कि एकदम से हो, अभी हो? और जब यहाँ पर आ लिए तो अपना करके ही चलेंगे। फिर क्या उधार तो होता, जितना जल्दी पट जाए उतना ठीक है। जितना जल्दी इनका काम नहीं पट जाए अपने घर जाएंगे अपना। और क्या दूसरा आते फिरेंगे। तो 32 साल में जुड़ा फिर 32 साल पहले आए थे, तो अब आ रहे हैं तो अपना काम ही पूरा करके चले जाएंगे। और क्या अढ़ाई फिर दोबारा थोड़ा बांटते फिरेंगे। जितना बांगा है उसे अपना जोत लो भी। टिकैत साहब, आपने कहा कि 26 जनवरी यहीं मना करके जाएंगे। गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हम परेड देखेंगे। उस परेड में जो दिल्ली की चमचपांती सड़कें हैं, जो राजपथ जिसको कहते हैं, हमारे भी ट्रैक्टर चल जाए तो उसका नाम किसान पथ हो जाए। वो तो किसान पथ था, आज से 32 साल पहले किसान वहाँ पर है। तो ये उसी किसान पथ को एक बार फिर दोबारा देखना चाहते हैं। टिकैत साहब, बड़े लंबे टाइम के बाद में किसानों का एक इतना बड़ा आंदोलन है ये। बड़े लंबे समय के बाद में। और पहले जब सरकार, कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, कोई भी सरकार अगर किसान बंद का ऐलान करता था तो सरकार थर्राती थी। लेकिन अब दिल्ली के अंदर किसान बैठे हैं, लेकिन सरकार कोई खास सीरियस नज़र नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात के अंदर काशी में जाकर के अभी भी लगातार फायदे बता रहे हैं, यानी कुछ असर होता हुआ कम दिखाई दे रहा है। हाँ, कम दिखाई दे रहा है सरकार को। क्या वजह है इसकी? सरकार बड़ी चीज़ है, ताकतवर चीज़ है, किसी के साझे की सरकार नहीं। तो जो जिसमें साझा सुझा नहीं होता किसी का, तो वह कम डरे फिर। आप ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए पकड़ आपकी नहीं बन पा रही? हाँ, नहीं बन पा रही। लेकिन ये भी है ना कि अगर सरकार, किसान सड़क पर उतरेगा तो कोई भी बड़ी सी बड़ी सरकार को उखाड़ सकता है। हाँ, उतरेगा, आवेंगे, लगेगा, टाइम लगेगा उसमें उतरने में, टाइम लगेगा अभी। लेकिन साहब, एक बात ये भी कही जा रही है कि पंजाब का किसान जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में हरियाणा का नहीं है, और जितना हरियाणा का है उतना जो है वो यूपी का नहीं जुट पा रहा। पश्चिमी यूपी में आपकी जो पकड़ है वो वहाँ पे किसान दिख रहा है, लेकिन पूरी यूपी का किसान जिस तरह से उतरना चाहिए था उतना शायद कम नज़र आ रहा है। हाँ, कम है। ट्रेन चलवाए तो आप ये किसी कारण से, बट ट्रेन चलवाए तो और कुछ नहीं चाहता। लेकिन पैदल पैदल भी निकलेंगे तो दिल्ली दूर नहीं है। हाँ, नहीं आ जाएंगे, पैदल तो नहीं निकला करता। अब वहाँ से लखनऊ से गाड़ी आएगी तो वह करीब 40,000 रुपये में आ रही करके, आदमी उसमें होंगे 70। तो बहुत महंगा खर्चा बैठा। ट्रेन में ये है कि ये किसान तो वो हैं जो रेल के डब्बे में अपना जो जनरल बोगी का डब्बा है उसमें बैठकर अपना सफ़र कर रहे हैं। हम तो उन किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो टिकट लेकर रेल में चलता हो, जो रिजर्वेशन करवा के चलता हो, उसकी तो लड़ाई हम लड़ ही नहीं रहे। हम तो उसकी है कि जो रेल के जो 3rd क्लास डब्बा है बिल्कुल
जनरल बोगी, उसमें चलने वाला किसान है, हम तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 7 तारीख को आपके समर्थन में खिलाड़ी और कलाकार जो हैं वो अवार्ड भी वापसी लौटा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ वो तो ठीक है, उनका काम जो कर रहे भाई ठीक है, एक नाराजगी है तो वो करना चाहिए। टिकैत साहब, आप क्या मान रहे हैं कि सरकार जो है वो मानेगी या लंबा खींचेगा, ये किस तरह से देख रहे हैं आप? लंबा खींच के जब मानने की, लंबा खींच के जब मानने की, जब वो बदमाश से किसी से पुलिस पूछ जाए ना, वो दिन में नहीं बताता कुछ भी, वो रात को उसे जब नंगा कर ले, पानी गिर कर उसे पिटे जब मानने, तो सरकार मानने की या पलटे दुआ दुआ कर करवट पिटेंगे इसके किसान, जब मानने की तो लंबी खींच के मानने की। आप ये कह रहे हैं कि किसान को अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी, सरकार पे मजबूत करनी पड़ेगी, शिकंजा कसना पड़ेगा, अभी ढीला है। लेकिन सरकार, आपको क्यों लग रहा है कि मोदी जी बार बार ये बयान दे रहे, क्या है इसके पीछे वजह? देखो मोदी जी किसान तो है नहीं ना, उन्हें खेती बाड़ी करी, वे तो बड़े उद्योग घरानों के एक किस्म से वकील लगा लो, उन्हीं के ही प्रधानमंत्री लगा लो, उन्हें जो है बड़े उनके घरानों को उनकी सपोर्ट करते हैं। अब उनकी क्या मजबूरी है, कहाँ से प्रेशर है, क्या है, वो तो वही बता सकते हैं। अमित शाह जी की तरफ से बुराड़ी का ऐलान हुआ था। बुराड़ी आप सहमत नहीं है आप? ना, बुराड़ी वो अस्थायी घोषित जेल है, उसमें क्या करेंगे जाकर, अपना जहाँ बैठे ठीक बैठे वहीं। आप पूरा हाँ शांति से है? हमारे पे क्या है कि हमारे पास है दवाई, हम चीर फाड़ करके ऑपरेशन तो करते नहीं, कि ऑपरेशन करा, डॉक्टर का गया, इंजेक्शन लगाया, सुन करा और ऑपरेशन करा, टंके लगाए, चल मेरे भाई दे दे पैसे चल। हमारा है देसी इलाज जो नब्जी हकीम का होता था, हम नब्ज पकड़ कर, जैसे इनकी है ये नब्ज पकड़ी और मरज बताया, जैसे क्या दवाई से आ गई, 8 दिन में तो मरज को समझें, और फिर 41 दिन का कोर्स है पूरा, वो 35 दिन का कोर्स है, वो 35-36 दिन का, 41 दिन में मरज ठीक हो, तो 41 दिन का कोर्स है, सरकार को ये देना पड़ेगा, हमें लेगी सरकार से जब मानने की। आप इत्मीनान से हैं कि जब तक सरकार अपना पूरा जो भी आजमाना चाहे हाँ वो सारा करेगी काम, क्योंकि दवाइयों का भी तो टेस्ट करना पड़े, वो टेस्ट करेंगे, उसको सरकार का रिएक्शन करेगा, फिर दूसरी देंगे, फिर वो करेंगे, 8 दिन बाद में आराम होना शुरू होगा, और 41 दिन का कोर्स है, ठीक हो जाएगी फिर बिल्कुल। 41 दिन तो लगेंगे। कानून को बस नहीं मानेंगे इसको? किसको? कानून को नहीं मानेंगे? नहीं, किसान तो मान रहे, तो सरकार नहीं मान रही कानून। उसने कहा कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता, सरकार कह रही कि तुम कोर्ट नहीं जा सकते। हम तो देश के संविधान को मानते हैं, उसके कोर्ट को मानते हैं, उनकी जो धाराएं हैं उसको मानते हैं। भाई यहाँ पे 144 लगाई, किससे आगे 144 है, हम तो रुक गए। अपनी धारा जरूर लगा रखी यहाँ पे, इस क्षेत्र में 288 लगी हुई है, क्योंकि उसको निष्क्रिय करती है। आप आश्वस्त हैं कि जब तक सरकार नहीं मानेगी आप पीछे नहीं हटेंगे? हम जानेंगे नहीं, वापसी नहीं जानेंगे। किसान और भी जुड़ेंगे? आवेंगे, किसान आवेंगे, गांव में तैयार बैठे, ये कह रहे हैं एक टंडोर का सा फेर दो हमारे पे, इन पे आप पासू गैस के गोले से कुछ छुटवाए दो, यहाँ से पानी पूनी से का करवा दो, यहाँ के ऊपर को यहाँ को कुछ को इनका लठोरी लगती वे सारे जाग जाए। क्योंकि जो किसान है वो जब वो पिट ले, घर वाले जब आवे कह रहे एक का मार दो, घर वाले सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हमको वैसे ही थोड़ा आ रहे कि ये किला आ रहा, घर वालों ने जिम्मेदार आदमी भेज रखे यहाँ पे, कम जाओ, हम तारे पीछे अपना काम धंधा कर ले, कुछ दिक्कत होगी तो फिर आ लिए लाठी गोदी लेकर आओगे अब क्या। हाँ चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो राकेश टिकैत जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और देखिए बड़ी बात यह है कि रात का समय है, लेकिन खुद जो है वो किसानों के बीच में बैठे हैं, और यही कह रहे हैं कि सरकार जब तक नहीं मानेगी, जब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।